जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक क्रमांक 8। त्वत्दत्तया वयुनया इदं अचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्धः इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्य आपवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथं आर्तबन्धो त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो।
त्वद्दत्तया तुम्हारे द्वारा प्रदत्त वयुनया ज्ञान से इदम यह अचष्ट देख सकता है विश्वम समग्र ब्रह्मांड सुप्त प्रबुद्ध सोकर जगे हुए पुरुष इव के समान नाथ हे प्रभु भवत प्रपन्नः भगवान ब्रह्मा जो आपके शरणागत हैं तस्य उसका आप वर्ग्य मुक्ति के इच्छुक शरणम शरण तव तुम्हारी पादमूलम चरण कमल विस्मर्यते भुलाया जा सकता है कृतविदा विद्वान पुरुष कथम किस प्रकार आर्तबंधो हे दुखियों के मित्र। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। तात्पर्य, शरणागत भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। भक्त जानता है कि भगवान की अहितु की कृपा उसके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। जो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अनुरक्त रहता है उसे भगवत भक्ति से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करते हैं और इस तरह वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। वह उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से उसे अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य भले ही दिन भर अपने को निद्रा से दूर रखे, किंतु जब तक उसे आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होता वह सुप्तवत ही रहता है। वह रात में सोकर दिन में अपना कार्य भले कर ले, किंतु जब तक उसे आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुँचता, जब तक वह आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुंचता, वह सोया हुआ ही समझा जाता है। अतः भक्त कभी भी भगवान से प्राप्त लाभ को भुलाता नहीं। भगवान को यहाँ आर्त बंधु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है दीन दुखियों के मित्र। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, और जब मनुष्य अपने को भगवान को समर्पित कर देता है तो वह बुद्धिमान बनता है। मायावादी दार्शनिक परमेश्वर को समर्पित नहीं होता, अतः उसे वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता। पूर्ण ज्ञान प्राप्त भक्त भगवान अनुग्रह को क्षण भर भी नहीं भूल पाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शिरतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज अभी भगवान की स्तुतियाँ कर रहे हैं। उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी है। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम, मैं तो तपस्या में लगा हुआ था। स्थानाभिलाषी, बहुत भौतिक बड़ा पद चाहिए, ऐसी प्रबल इच्छा से मैं बड़ी घोर तपस्या में लगा हुआ था। प्राप्तवान, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हो गए? त्वाम प्राप्तवान, आप मुझे प्राप्त हो गए। देव मुनिंद्र गुह्यम, जो सभी महान महान व्यक्तियों में महानतम हैं और बड़े गुह्यम हैं, जिनको प्राप्त कर पाना, जान पाना बड़ा मुश्किल है। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कांच ढूंढ रहा हो और उसे कांच ढूंढते ढूंढते एक दिव्य बहुमूल्य रत्न मिल जाए, इस प्रकार मेरी स्थिति हुई कि मैं व्यर्थ की चीज़ ढूंढ रहा था, व्यर्थ की चीज़ के लिए तपस्या कर रहा था, है ना। लेकिन आपने मुझे ऐसी चीज़ दे दी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ था, तो उसके लिए प्रयास करने से तो मैं बहुत दूर था। जब मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था तो मैं उसके लिए प्रयास क्या करता। लेकिन क्या बात है कि आपने मेरे बिना पता हुए, मेरे बिना मांगे हुए आपने मुझे वो चीज़ दे दी। इसलिए स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, इसलिए मैं अभी कृतार्थ हो गया हूँ। मैं अभी, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज इसीलिए अभी इतने कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं कि वो ये स्तुतियाँ गा रहे हैं कि कैसे कोई भक्त जिसको आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ हो, वो कैसे आपको भुला सकता है। ये उनके हृदय के भी उद्गार हैं कि वो कितना भगवान के स्नेह को, भगवान की कृपा को अनुभव कर रहे हैं, आहितु की कृपा को अनुभव कर रहे हैं। कोई कारण नहीं था कि भगवान ने उनके लिए ये कृपा की। क्या कारण था? ध्रुव ने तपस्या की, ठीक है, भौतिक जगत का कोई चीज़ मांगी, तो बहुत से बहुत क्या कर सकते थे भगवान? उनको वो चीज़ दे देते, ठीक है तपस्या कर लो, ले लो। लेकिन ऐसा क्या कि भगवान ने स्वयं अपने आप को ध्रुव को दे दिया। इसलिए उनका हृदय पूरी तरह से अभी भक्ति भाव से, प्रेम से विह्वल हो उठा है। सामान्यतया कोई व्यक्ति यदि हमें जो हम मांगते हैं वो भी दे देता है तो भी हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, है ना। उसको भी हम सोचते हैं कि अरे इनको तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एक शुद्ध भक्त के जीवन में जो होता है, भगवान के साथ जो उसका संबंध स्थापित होता है, वो तो इस भौतिक जगत में कल्पना के भी अतीत है ना। तो सत्यम दिशति अर्थितो नृणाम नैव अर्थदा यत् पुनर्र्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। भगवान जैसा करुणामयी और कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भौतिक जगत में फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज सेवक हैं जो लोगों की मदद
करते हैं, लेकिन भगवान के सामने उन लोगों का कोई स्थान नहीं है। जो वर भगवान प्रदान करते हैं, जो भगवान का व्यक्तित्व है, वो उसकी कोई तुलना ही नहीं है ऐसे सारे लोगों से जो तथाकथित दया करते हैं। भगवान, इसलिए हम प्रतिदिन सुबह भी गाते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। तो भगवान के प्रतिनिधि जो होते हैं, उनके अंदर भी भगवान के ये गुण प्रकट होते हैं, करुणा का। और इसकी तुलना ये जो हम सुबह गाते हैं गुरुवष्टकम, उसमें एक बादल से की है, जो दयावश सब जगह वर्षा देता है। और वो वर्षा ऐसी होती है, जल जो है वो पूरी ज़मीन जो सूख गई है, लोग जो हैं गर्मी में पूरे कई महीनों की गर्मी से त्रस्त हैं, प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, पानी नहीं है। और फिर आर्त बंधो, जैसे यहाँ का है, जो लोग इस प्रकार से आर्त हैं, उन सब को वो जल प्रदान करके उनको जीवन प्रदान करते हैं। तो ये जो श्लोक अभी हमने देखा, सत्यम दिशति वही अर्थितम अर्थितो नृणाम, कि भगवान जो है वो विशेष, उनका जो वो जल प्रदान कर रहे हैं, वो जो कृपा दे रहे हैं, वो अनूठी है। कैसे अनूठी है कि भगवान सत्यम वास्तव में देते हैं, अर्थितम अर्थितो, जो व्यक्ति उनसे मांगता है वरदान, उनको वो वरदान देते हैं, लेकिन एक अनूठे प्रकार से देते हैं। इस भौतिक जगत में सामान्यतया लोग जो बड़े दयावान होते हैं, जैसे उदाहरण है ना इतिहास में बहुत सारे ऐसे, कर्ण बड़ा दानवीर, ऐसे कई उदाहरण हैं। अपने प्राण भी देते हैं। वो कौन थे जिन्होंने वो उसको कबूतर को, शिबी, महाराज शिबी, ऐसे इतिहास में बहुत बड़े बड़े दानवीरों के का वर्णन आता है, जिन्होंने अपने शरीर को भी दे दिया, अपने प्राण को भी दे दिया। लेकिन उन सब की तुलना भी भगवान से नहीं की जा सकती है। क्योंकि भगवान, जब कोई भगवान के पास कुछ मांगने आता है, तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर इस श्लोक में बताया है, नैव अर्थदो यत् पुनर्र्थिता यतः। भगवान के पास जब कोई उनसे कुछ मांगने आता है, तो भगवान ऐसी चीज़ देते हैं कि जिससे उसको दोबारा मांगना ही नहीं पड़े। संसार में ऐसा दूसरा कोई नहीं है। कोई भी आप संसार में किसी व्यक्ति के पास कुछ मांगने जाएंगे, तो जो भी चीज़ वो देगा वो थोड़े समय में समाप्त हो जाएगी। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधशाम। देवी देवताओं से भी यदि हम कुछ भी प्राप्त करेंगे, उनकी शक्ति के अंदर देने लायक जो कुछ भी है, वो भी वही चीज़ें हैं जो अंतवत हैं, जिनका अंत होना निश्चित है। केवल वो भौतिक जगत की कोई चीज़ दे सकते हैं, और भौतिक जगत की हर कोई चीज़ तो क्षणिक ही है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपने उनसे कुछ ऐसी चीज़, जो भी चीज़ प्राप्त की, ऐसा नहीं होगा कि उसको प्राप्त करने के बाद दोबारा आपको कुछ और ज़रूरत नहीं पड़े। बार 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 आप मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। और वास्तव में तो ये जो भौतिक जगत की कोई भी चीज़ देना है, ये तो विष देना है, जिसके ऊपर एक अमृत की या मिठाई, एक स्वीट एक परत चढ़ी हुई है बस। क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज़ किसी को प्रदान करना, उसे इस भौतिक जगत से और अधिक आसक्त बनाना है।
और भौतिक जगत में अधिक आसक्त होने का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जितना जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में आसक्त होगा तो दोबारा जन्म प्राप्त करेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, और जन्म होते ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे कष्ट आएंगे। तो वास्तव में ये लोग जो सारे वरदान देने वाले हैं वो क्या दे रहे हैं वरदान? जन्म मृत्यु का चक्र और बलिष्ठ कर रहे हैं। तो ये क्या वरदान दे रहे हैं? तो है ना, तो मांगने वाला ही मूर्ख, देने वाला ही मूर्ख, दोनों मूर्ख। लेकिन भगवान बोलते हैं आमी विज्ञ, आमी विज्ञ, यही तो मूर्ख। ये जो मांगने वाला है, मुझसे जो भौतिक चीज़ें मांगता है वो मूर्ख है, लेकिन मैं थोड़ा ना मूर्ख हूँ। लेकिन भगवान के अलावा बाकी सारे के सारे देने वाले मूर्ख। मांगने वाला ही मूर्ख, देने वाला ही मूर्ख। ठीक है, मांगने वाला तो मूर्ख हो सकता है, बच्चा होता है, छोटा है, नादान है, कोई चीज़ मांगता है ना। जैसे आजकल बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, और आजकल तो स्मार्टफोन मांगते हैं करेक्ट। और जो माता पिता हैं दे देते हैं। तो बच्चा तो मूर्ख था ही, माता पिता भी बड़े मूर्ख। उनसे तो अपेक्षा नहीं थी कि वो मूर्ख रहेंगे, लेकिन वो भी मूर्ख। तो इसी तरह से भगवान के अलावा बाकी सारे लोग जो भगवान का स्थान लेना चाहते हैं, वास्तव में किसी व्यक्ति को दानकर्ता, ज्ञानदाता, उद्धारकर्ता, ये सब स्थान ग्रहण नहीं करने चाहिए। वो भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। जो इस भौतिक जगत में सारे तथाकथित दानवीर हैं, वो वास्तव में वो भगवान का स्थान लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, हम तुम्हें देंगे, मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं मामेकम शरणं व्रज, वास्तव में भगवान की शरण में जाना चाहिए। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, भगवान की शरण में जरूरत नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा भला करूँगा। जो लोग खुद डूब रहे हैं वो दूसरे को कैसे बचाएंगे? तो इस जगत में जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, वो तो खुद इस भवसागर में डूब रहे हैं। वो दूसरे को क्या बचाएंगे? वो दूसरे को क्या मदद करेंगे? इसलिए उनके सारे ये बचाने के प्रयास निरर्थक हैं। भगवान केवल ऐसे हैं जो उनके पास आता है, उनकी शरण में आता है, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। वो व्यक्ति की इच्छा नहीं थी वो महानतम वर प्राप्त करने की, फिर भी स्वयं विधत्ते, भगवान अपने आप उसको देते हैं बिना इच्छा किए हुए भी। भजताम, जो उनका भजन करता है, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। उससे क्या होता है? क्या, किस तरह से? इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। क्या देते हैं उसको? निज पाद पल्लवम, अपने चरण कमल दे देते हैं उसको। उसने कभी भगवान के चरण कमल की प्रार्थना नहीं की थी। उसने तो भौतिक जगत के स्थानाभिलाषी तपसी सितो हम। ध्रुव महाराज कहाँ भगवान के चरण मांगने गए थे? वो तो सबके ऊपर बैठना चाहते थे, ब्रह्मांड में सबसे ऊपर बैठना चाहते थे, है ना। भगवान के चरण कहाँ मांगे उन्होंने? लेकिन भगवान ने उनको क्या दे दिया? अपने चरण दे दिए। अपने चरण दे दिए अर्थात अपनी सेवा दे दी, अपनी सेवा दे दी। भगवान की सेवा की बुद्धि सेवोन्मुख हो गए ध्रुव महाराज। वो भोगोन्मुख थे पूरी तरह से, सबसे बड़े भोगी, सबसे बड़ी स्थिति प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वो भगवान के पास गए, इसलिए भगवान ने क्या किया? उनके हृदय से ये सारे भोग करने की इच्छाओं को, इच्छा पिधानम, सारी इच्छाओं को खत्म करने वाला चरण, भगवान के चरण ऐसे हैं जो सारी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं का शमन कर देते हैं और भगवत प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ भगवान ने उनको दे दी। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। तो ये अंतर है। तो भगवान जो हैं वो स्वयं अपने को दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गंभीरता से
उनके पास आता है और वही जीव का वास्तविक गंतव्य है। उसके बिना जीव बिछड़ा हुआ है और ऐसे ही वो भटकता रहेगा। इसलिए बाकी सारे लोग जो किसी भी स्तर पे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, वो सब दुश्मन हैं लोगों के, खुद के भी दुश्मन हैं, दूसरों के भी दुश्मन हैं। इसलिए गुरु न सस्यात्, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए। जननी न सस्यात्, जननी नहीं बनना चाहिए इत्यादि। कोई भी समाज में किसी को आश्रय देने का कार्य नहीं लेना चाहिए। नमोचयेत यदि समुपेत्य मृत्युम, अपने आश्रितों को यदि कोई जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकता तो उसे गुरु पद, कोई भी सुपीरियर, कोई भी वरिष्ठ होने का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो देवी देवतागण हैं, भगवान ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बनाया है अल्पमेय दशा के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक रूप से भगवान की भक्ति छुपी हुई है अविधि पूर्वकम, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ धीरे धीरे हो सकता है कुछ सुकृति प्राप्त हो और थोड़ा शुद्धि हो और अंततः वो भगवान की शरण में आ पाएँ। लेकिन उसमें बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए वो भी मूर्खतापूर्ण कार्य ही है देवताओं की शरण में जाना। और ऐसे अन्य जो तथाकथित धर्म हैं जो बड़े प्रचलित हैं, उसमें भी जो उनके गुरुगण हैं, क्या वो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं? जैसे हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत प्रभावशाली थे। उनका तरीका क्या था? वो लोगों से पूछते थे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? What do you want from me? और लोगों को क्या चाहिए वो तुम जानती ही। सब अपना दुखड़ा रोते थे कि हमें ये दुख है, हमें ये दुख है, हमें ये दुख है। और जीसस क्राइस्ट, कुछ सिद्धियां होंगी उनके पास, इसलिए वो लोगों के वो सब दुख दूर कर देते थे। और इस तरह से क्रिश्चियनिटी इतनी तेज़ी से बढ़ा। और आज भी क्रिश्चियनिटी के बढ़ने का यही तरीका है। आज भी जो पूरा प्रचार होता है क्रिश्चियनिटी में, वो ये इसी आधार पर होता है। आप क्राइस्ट से मांगो, आपको जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, रिक वैरन एक पास्टर है, तो वो उसकी जो चर्च है उसका उसने बहुत तेज़ी से विस्तार किया, अर्थात बहुत सारे लोगों को जोड़ा। तो वो अपने सिखा रहा है कैसे प्रचार करना है। तो उसमें वहाँ पर ये पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा है कि हमें जो सुनाना है लोगों को, वो बात ध्यान मत दो। पहले लोगों को क्या चाहिए वो ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने ऐसे ही किया। जीसस क्राइस्ट ने जाके लोगों से पूछा, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आपको मुझसे क्या चाहिए, है ना। तो जीसस क्राइस्ट जो है वो ये, या जो क्रिश्चियनिटी है या और भी कोई धर्म है, वो इस बात को तरीके से प्रचार करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी भौतिक चीज़ें पूरी करो, उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करो। क्यों? क्योंकि उनका अंतिम गंतव्य भी तो यही है।
भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। स्वर्ग जाना, स्वर्ग जा कर के क्या करना है? भौतिक दृष्टि से एंजॉय करना है। तो इसलिए लोगों की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करना, भले ही उनकी अभी कम समझ होगी, वो ऐसी चीज़ मांग रहे होंगे जो कि इस भौतिक जगत की है। तो ठीक है, अभी तुम्हारी इस भौतिक जगत की चीज़ें पूरी करते हैं, फिर तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि हम क्या दे सकते हैं, हम तुमको स्वर्ग दे सकते हैं। पर दोनों में एक समानता क्या है कि जीव को इंद्रिय भोग के लिए क्या चाहिए, इसलिए दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इस भौतिक जगत की चीज़ें मांगना और उसकी पूर्ति करना, या स्वर्ग की मांग करना और उसकी पूर्ति करना, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए उनके प्रचार तरीके में ये चीज़ फिट होती है, लेकिन भक्ति में ये चीज़ फिट नहीं होती है। इसलिए अगर भक्त भी रिक वैरन पुस्तक पढ़ करके और उससे प्रचार करना सीखेंगे जो हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कई बार भक्त लोग भी अभी ये बोलने लगे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, पहले आप ये सोचो। नीड्स, इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स, लोगों की नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स क्या हैं, ये आप देखो पहले और उनको पूरा करो, तो लोग आपके पास आएंगे और फिर आप उनको कृष्ण भक्ति देना। तो वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। कृष्ण भक्ति देना मतलब हम भगवान के सेवक हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न मतलब आपको क्या चाहिए इंद्रिय भोग के लिए। तो वो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, वो दोनों का मेल नहीं है। जीसस क्राइस्ट जो देना चाह रहे थे और जो उनका पद्धति थी, दोनों का मेल था, क्योंकि दोनों इंद्रिय भोग की चीज़ें हैं। लेकिन हम जो प्रचार कर रहे हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु सीखना है प्रचार कैसे करना है, ना कि रिक वैरन से या जीसस क्राइस्ट से। तो हम नहीं देखते कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रचार किया आपको क्या चाहिए और उनकी वो चीज़ें पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं जीसस क्राइस्ट, बहुत कुछ भौतिक चीज़ दे रहे हैं, लेकिन स्वर्ग दे रहे हैं, हेवन दे रहे हैं, जन्नत। लेकिन वो क्या है? वो तो आकाश पुष्पायत, फैंटास्मगोरिया प्रभुपाद लिखते हैं। वो भी एक बस एक मन का सुख है, क्योंकि वो भी क्षणिक है, इस भौतिक जगत की तरह वो भी क्षणिक है। तो इसलिए कोई तुलना नहीं है भगवान की शरण में जाने का और अन्य किसी की शरण में जाने की, कोई तुलना नहीं, क्योंकि भगवान जो दे सकते हैं वो अन्य कोई नहीं दे सकता है। भगवान स्वयं अपने को देते हैं। और जो भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो इस प्रकार भगवान की शरण में जाते हैं, वो भगवान को कभी भुला नहीं सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया। उनका भगवान को न भुलाना और कोई भौतिक चीज़ किसी से प्राप्त करके उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। भौतिक जगत में कोई हमारी मदद कर देता है तो भी हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। कई बार लोग उसके भी कृतज्ञ नहीं होते हैं, ऐसे भी हैं कृतज्ञ। लेकिन चलिए, ऐसे लोग भी हैं जो कृतज्ञ हो जाते हैं। और तो ठीक है, जीसस क्राइस्ट ने या किसी और ने, या हिंदू में भी तो ऐसे बहुत सारे, साईं बाबा है, करेक्ट। साईं बाबा फेमस हो गए क्यों? वो एक फिल्म दिखा दी जिसमें बताया कि देखो साईं बाबा ने सबको जिसको जो चाहिए उसको वो दे दिया, जिसके दुख है, वो बहुत फेमस हो गए, मंदिर बढ़ने लगे उनके। तो सामान्य लोगों को तो यही चाहिए। इसलिए अगर आपको फेमस होना है ना, तो नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स पूरी कीजिए, आप फेमस हो जाएंगे, बहुत लोग आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। लेकिन आप उनको चीटिंग कर रहे हैं। इसलिए वृत्तांत आता है कि एक नरक में किसी को बहुत यातनाएं दी जा रही थी, तो पूछा इसने क्या किया था पूर्व जन्म में? बोले गुरु था। चींटियाँ जो हैं उसको खा रही थी, कीड़े को। बोले ये कौन था? ये गुरु था। और ये चींटियाँ बोले इसके शिष्य। तो
जो व्यक्ति इस प्रकार से मिसलीड करता है, जो वास्तविक जो चीज़ देनी है वो नहीं देता है, बहुत ही जगह कुछ चीज़ देता है, तो उसका ये परिणाम होता है, वो गुमराह कर रहा है। क्योंकि भगवान ने इस भौतिक जगत को किस योजना से बनाया है कि हम सब वापस अपने घर जा सकें, उस योजना से बना है। लेकिन अगर कोई बीच में आकर के उस योजना से विपरीत कार्य करता है तो दंडनीय है, तो इसलिए वो सब दंडनीय है। तो कृतज्ञ होते हैं, ठीक है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जो भगवान से प्राप्त करते हैं भगवत प्रेम, तो उसमें वास्तव में वो भगवान को कभी नहीं भुला सकते। मान लीजिए जैसा क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि अगर कोई जीसस क्राइस्ट के रास्ते पे चलता है तो उसको क्या प्राप्त होता है। तो एक पादरी ने बताया कि 100 वर्षों तक कोई व्यक्ति यदि पूरी तरह से तल्लीनता से जीसस क्राइस्ट के दिखाए रास्ते से जो भी गॉड है उनसे उनकी इबादत करे, उनकी वर्शिप करे, उनकी पूजा करे, तो फिर वो स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में जाकर के वो क्या करता है, तो पहले 100 साल वो जो है थैंक यू गॉड, अब ये जो पीछे ये है स्कूल है, वहाँ पर हर रोज़ सुबह में वो प्रार्थना सुनने को मिलती है, थैंक यू गॉड फॉर द डे यू गिव अस समथिंग एंड थैंक यू टीचर, समथिंग लाइक दैट। तो वो उनकी प्रार्थना है, थैंक यू गॉड, आपने हमें आज जो दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो उस पादरी ने कहा कि हम स्वर्ग जाए क्या करेंगे, पहले 100 साल भगवान को थैंक यू बोलेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय करेंगे। तो जब थैंक यू बोल रहे तब तक याद रखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर ओके अभी आप साइड चले जाओ, अभी ओके आपका काम हो गया, नाउ आई विल एंजॉय। तो वहाँ पर जिनसे उनको कुछ प्राप्त हुआ उनको हमेशा याद रखने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई संबंध क्या है, केवल एक बिजनेस संबंध है। थैंक यू फॉर गिविंग मी, आपने मुझे चाहिए था मुझे दे दिया, थैंक यू, बस उनकी कृतज्ञता तो यहीं तक सीमित है। लेकिन एक भगवान का जो भक्त होता है उसको तो भगवान ही प्राप्त होते हैं, भगवान की सेवा ही प्राप्त होती है उसको, तो उसका तो संबंध दिन पे दिन भगवान के साथ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसको ऐसा नहीं कि भगवान कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसकी वजह से वो भगवान को भूल जाए। क्रिश्चियनिटी में तो हम जो उनकी फ़िलॉसफी है या अन्य कोई भी तथाकथित, हिंदुओं में भी ये जो है उसमें तो अंततः उनकी प्रार्थना ऐसी चीज़ के लिए है जिसको प्राप्त करके वो भगवान को भूल जाएं। भगवान केवल एक स्टेपिंग स्टोन है, केवल एक रास्ते में एक मुकाम है जिसकी वजह से उनको ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिसमें कि भगवान का कोई स्थान ही नहीं है। वो तो केवल एक माध्यम है, आपके माध्यम से हमें भौतिक सुख मिल गया, टाटा बाय बाय, बस। तो ये क्या, जो व्यक्ति आपको इतना कुछ दे रहा है वो व्यक्ति के प्रति आपकी कृतज्ञता बस यही है, टाटा बाय बाय। क्या फिलॉसफी है। जो व्यक्ति आपको दे रहा है, आप जो मांग रहे हैं तो वो व्यक्ति कितना सुंदर है, वो व्यक्ति कितना अच्छा है, तो उसके साथ संबंध बनाने की तो आपकी कोई समझ ही नहीं आई। केवल स्वार्थी, केवल अपना स्वार्थ पूरा कर लिया फिर भूल गए। ये ऐसा ही है, पूरी जो फिलॉसफी है, तरीका वो ऐसा ही है, जिनसे हमने भगवान की प्रार्थना की और बस भगवान हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब सेल्फिश, आपने मांग लिया और फिर टाटा बाय बाय। कितना स्वार्थपूर्ण है ये पूरा रास्ता। लेकिन इसके विपरीत जो ये भागवत संदेश है, यहाँ पर हमें भगवान की पूजा करनी है। क्रिश्चियनिटी में ये बात सही है, कम से कम वो भगवान के पास जाना तो है, दैट्स समथिंग गुड। लेकिन काम इस ज्ञान बहुत बहुत मूर्खतापूर्ण विचार है कि कुछ मांगने जा रहे हैं। और अगर
कोई शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में अगर आप नहीं हैं तो वो आप मांगेंगे लेकिन तीव्र भक्ति नहीं करेंगे तो भी उससे आपका हृदय शोधन नहीं होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्योंकि फिर अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बदल देना, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर दाउ शैल नॉट किल को दाउ शैल नॉट मर्डर बना देना, तो ऐसी सब चीज़ें फिर उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। फिर वो जो भगवान से मांगने का जो वास्तविक फल है वो भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्रुव महाराज को नारद मुनि का सफल मार्गदर्शन प्राप्त था, है ना, तो वो भगवान से भौतिक चीज़ मांग रहे थे लेकिन सही उनको तरीका बताया गया जिससे कि उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो अगर हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति भगवान से मांगने जा रहा है और उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भगवान की भक्ति करके नहीं मांग रहा है, बस उसकी इच्छा है कि कुछ मिल जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो विधि है भगवान की तीव्रता से सेवा करना वो नहीं कर रहा है। वो अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तब वो लाभ होगा। और इस तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो, चलो कोई इतना मूर्ख है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये व्यर्थ चीज़ है मांगना, जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ठीक है, उसको टैक्टफुली लगाता है वो भगवान की सेवा में। लेकिन उसका पहला प्रयास क्या होता है? सीधे सीधे भगवान की भक्ति में लगाना। क्यों ये ऐसा करके कान पकड़ना, जैसे ध्रुव महाराज ने पकड़ा? पहले प्रयास होने जो सीधे पकड़ सकता है सीधे पकड़ा उसको, जो सीधे भगवान की भक्ति में लग सकता है उसको सीधे लगाओ, जो नहीं लग सकता है उसके लिए ये रास्ता है। करेक्ट। तो इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं कैसे लोगों को शुद्ध भक्ति में लेके आना है। तो इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है और भगवान की अनुकंपा को प्राप्त करता है, तो उसका धीरे धीरे भगवान के साथ जो संबंध बनता है उससे वो कैसे संभव है कि भगवान को भूल पाए, क्योंकि उसका तो लक्ष्य ही भगवान की सेवा करना हो जाता है। इसे भूलने का कोई प्रश्न नहीं होता, उसकी कृतज्ञता दिन पे दिन बढ़ती जाती है। भगवान को भूलने का विचार क्या, भगवान को भूलने के विचार से ही वो अत्यंत विह्वल उठता है। जैसे जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को ऐसे ही मजाक में बोला कि आप तो ठीक है, हम तो क्या हैं, आप कहीं और देख लो, तो ये विचार से ही वो बेहोश हो गई। तो ये भक्त का जो भगवान के साथ संबंध है उसकी कोई तुलना नहीं है, बहुत प्रगाढ़ संबंध होता है, जैसा ध्रुव महाराज यहाँ पर अभी अनुभव कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करके। तो इसी प्रकार से हम लोग भी हमारा ये लक्ष्य अपने जीवन में होना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा ऐसा घनिष्ठ सेवा का संबंध स्थापित हो। सब चीज़ का केंद्र है सेवा, ये संबंध का केंद्र है सेवा। वर्तमान समय में आजकल लोग संबंधों की बहुत बात करते हैं, रिलेशनशिप्स। उनकी जो संबंध के विषय में जो विचार होते हैं, आधुनिक विचार जो हैं, वो ज़्यादातर फीलिंग्स के ऊपर निर्भर होते हैं। हाउ डू आई फील इन दिस रिलेशनशिप, मुझे इस संबंध में कैसा अनुभव हो रहा है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई फील नाइस और आई डोंट फील नाइस, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसको बोलते हैं ये संबंध है। अगर इफ़ आई फील नाइस, अगर मुझे अच्छा लग रहा है इसका मतलब हमारा संबंध अच्छा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है मतलब संबंध ठीक नहीं है। तो एक वेस्टर्न लेडी एक स्टडी करने के लिए इंडिया आई, और जो भारत के जो गांव हैं, गांव में जो स्त्रियां हैं, वैवाहित स्त्रियां हैं, उनसे उसने प्रश्न किया, डू यू लव योर हस्बैंड, क्या आप अपने पति को प्रेम करती हैं? तो पहले तो उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, ये क्या अजीब सा प्रश्न है, ऐसा तो आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया, हमने भी कभी नहीं सोचा ऐसा। तो फिर उन्होंने कुछ सोच विचार के शक पका करके बोला हाँ। तो उसने दूसरा प्रश्न किया
वाई? तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, ये क्या प्रश्न है वाई? क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है उसमें वैवाहिक संबंध में संबंध का केंद्र क्या है? कर्तव्य। तो एक स्त्री का जो उसकी जो समझ होती है कि विवाह हुआ मतलब पति की सेवा करनी, और पति ठीक है मुझे उसका ध्यान रखना है, और इस प्रकार से फिर बाकी सब जो भावनाएं विकसित होती हैं वो अपने आप होती हैं। लेकिन आधुनिक विचार क्या है? भावनाएं पहले हैं और काम तो पता नहीं होगा नहीं होगा, कर्तव्य तो होगा नहीं होगा, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं है। पहले इस भावनाएं देखनी है कि भावनाएं हैं कि नहीं, और भावनाएं तो मन से आधारित होती हैं, और मन तो बहुत फिकल होता है, बहुत चंचल होता है। इसलिए टुडे आई फील नाइस, टुमारो आई डोंट फील नाइस। तो इसलिए आज रिलेशनशिप अच्छा है, कल बेकार है और इसलिए ठीक है जल्दी संबंध विच्छेद हो जाते हैं, क्योंकि संबंधों का आधार इमोशंस हैं केवल, और इमोशंस मन के आधार पे हैं, और मन चंचल है इसलिए संबंध भी चंचल रहते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में संबंधों का आधार होता है कर्तव्य, इसलिए वो बड़े स्थिर होते हैं। अगर कर्तव्य हो रहे हैं तो फिर भावनाएं तो अपने आप परिपक्व हो जाएंगी, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो भी ये सेवा का संबंध है, या गुरु के साथ संबंध है सेवा का संबंध। तो अभी गुरु के साथ कई बार बोलते हैं मेरे गुरु के साथ संबंध कैसे स्थापित होगा, या कई बार भक्तों के बीच में हमें भक्तों के साथ अच्छा संबंध हमारा कैसे स्थापित हो। तो एसेंस है सर्व। आप ध्यान इस पे दो कि आप सेवा ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस बाकी सब चीज़ें दिमाग में से निकाल दो। आपका काम आप करो, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में कन्फ्यूजन, मेरा संबंध उसका कैसा है, अच्छा नहीं है, शायद अच्छा है। आप अपना काम करो, ड्यूटी, डू योर ड्यूटी टूवर्ड्स एवरी डिवोटी, टूवर्ड्स गुरु, टूवर्ड्स कृष्णा। भगवान के साथ जो आपका कर्तव्य अपेक्षित है वो आप करो, बस बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। तो इसी प्रकार अभी हमें भगवान की सेवा करने में अपने को निष्ठ बनाना है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर अपने आप ये होगा जैसे ध्रुव महाराज को यहाँ अनुभव हो रहा है कि हम आपको कैसे भूल सकते हैं। तो यस, हम देखते हैं भगवान के साथ बहुत अफेक्शन, बहुत भक्तों का प्रगाढ़ संबंध है, लेकिन वो संबंध का आधार है सेवा। यही समझने वाली बात है। तो इसलिए हमें तत्पर होना चाहिए सेवा करने के लिए। हमारा मन, हमारी इंद्रियां सेवा में लगी, यही हमें मांगना है भगवान से। कई बार हम भगवान हमें कब हमारे इमोशंस आएंगे, है ना, ठीक है, वो भी एक प्रार्थना है, लेकिन उस प्रार्थना के आधार में है कि हम कब आपकी सेवा में निहित होंगे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति, आप कृपया हमें अपनी सेवा में लगाइए। इसलिए ये हमारी प्रार्थना है, और बड़ी प्रबल प्रार्थना है, और उस प्रबल प्रार्थना के साथ साथ उतना प्रबल प्रयास भी होना चाहिए सेवा का, तब जाकर के वो प्रबल प्रार्थना अर्थपूर्ण है। नहीं तो अर्थपूर्ण नहीं है, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे वो प्रार्थना। तो इसलिए केंद्र क्या है? हमारा जो चिंतन होना चाहिए, हमें जो करणीय है वो क्या है कि मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा समय, मेरे पास जो कुछ भी है वो सेवा में भगवान की लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये मेरा कंसर्न होना चाहिए। व्हाट इज़ आवर नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, वो है भगवान की सेवा में हम लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। अज्ञानतावश आज लोग सोचते हैं मेरा नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, बहुत कुछ बकवास सोचते हैं, लेकिन वास्तव में सबका नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न क्या है? एम आई सर्विंग कृष्ण और नॉट? मैं गुरु और कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा एकमात्र विचार, चिंता होनी चाहिए। हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में अन्य कोई चिंता है तो इसका मतलब है जो चिंता करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाकी सारी चिंताएं आपके ऊपर आ गई हैं। चिंताम अपरिमेयान्ते प्रलयांतम उपाश्रिताः, है ना।
कभी स्ट्रेस बहुत है, क्यों है? क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे हो। बहुत चिंता है, क्यों? सेवा नहीं कर रहे हो। सभी बीमारियों की एक डायग्नोसिस है, सभी बीमारियों को एक ही डायग्नोसिस है, क्योंकि जीव कृष्णदास एक विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। सारे दुखों का एक ही डायग्नोसिस है, आप कृष्ण सेवा में रत नहीं हैं। तो जब भी आप डीमोटिवेटेड हैं तो इसका मतलब आप सेवा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका या तो हाथ पैर चल रहे हैं, मन सेवा नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? जैसे जैसे भक्त भगवान की सेवा करता है वैसे वैसे भगवान की जो अंतरंगा शक्ति हैं वो उसको और अधिक उत्साह देती हैं सेवा करने का। तो यदि हमें सेवा करने में उत्साह नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? बैठ के सोचना चाहिए, क्यों उत्साह नहीं आ रहा है? नहीं, सेवा में लग जाओ बस, उससे अपने आप उत्साह है। क्योंकि जब आप सेवा में लगेंगे तो भगवान की अंतरंग शक्ति भक्ति देवी आपको उत्साह देंगी और फिर और उत्साह आएगा और सेवा करेंगे और उत्साह ऐसा। और अगर उत्साह नहीं है तो बिना उत्साह के सेवा कीजिए, उससे उत्साह आएगा। इसलिए हमारी चिंता का विषय केवल एक ही होना चाहिए। अगर उत्साह कम हो रहा है तो मतलब समझ जाइए कहीं ना कहीं सेवा में नहीं कर रहा हूँ, समय व्यर्थ गवा रहा हूँ, भगवान अप्रसन्न है, कुछ ना कुछ मतलब अप्रसन्न है, मतलब मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग कुछ और चीज़ में लगा हुआ है। ज़्यादातर फुल टाइम डिवोटीज़ में हाथ पैर तो मंदिर में ही रहेंगे, मंदिर की सेवा में लगे रहेंगे लेकिन दिमाग तो आसान नहीं है भगवान की सेवा में। इसलिए हो सकता है कि कोई बिल्कुल भगवान के आल्टर में ही हो फिर भी दिमाग कहीं और हो, फुल टाइम मंदिर में है लेकिन माइंड फुल टाइम आउट है और फिर जब माइंड फुल टाइम आउट है तो थोड़े समय बाद आप भी फिजिकली आउट हो जाओगे इसलिए ट्यून इन, अपने माइंड को सेवा में लगाइए, हाथ पैर भी लगाइए। माइंड लगाने के साथ साथ हाथ पैर लगेंगे तो जाके माइंड लगेगा। ऐसा मत सोचिए केवल माइंड लगेगा, हाथ पैर तो कहीं और लगे रहेंगे, ऐसा तो और भी नहीं होने वाला है ना। तो सब कुछ हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो इंद्रियां लगनी चाहिए और मन लगना चाहिए। इसलिए जो भी कार्यक्रम दिया, जो हो रहा है, इंद्रियां और मन सेवा में लगाते रहिए। सुबह उठते हैं, उठते ही मन हरे कृष्णा जप करना शुरू कीजिए। और हरे कृष्णा क्या है? प्रार्थना है। मन को वहाँ लगाइए, सुनने में लगाइए, प्रार्थना में लगाइए। फिर जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसको सावधानीपूर्वक कीजिए। अगर आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, ओके ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा विचार कीजिए, भगवान के प्रयास को स्वीकार कीजिए। माइंड को वहाँ लगाइए, क्रिया को ढंग से कीजिए, पूरे हृदय से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, तब जा कर के वो भक्ति देवी की कृपा को हम अनुभव कर पाएंगे, है ना। जो भी हमारी भक्ति सेवा क्रियाएं पूरे मन से होनी चाहिए। मन तन धन सब कुछ उसमें होना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं होनी चाहिए, है ना। उससे माया अंदर घुस जाएगी। अगर आपका सब कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वहाँ पर रिक्त स्थान है माया को एंटर करने के लिए, ठीक है। इसलिए अपना कवच बना के रखना है। वो कवच क्या है? सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। किसी के पास पैसा है, अगर वो पैसा भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो वो रिक्त स्थान है माया को एंटर करने के लिए। माया उस जो पैसा आपने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, उस पैसे के माध्यम से ही आपका सर्वनाश कर देगी। किसी के पास समय है, रिक्त है, समय भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो वो जो समय आपके भगवान की सेवा में नहीं लगा, माया उसी के माध्यम से प्रविष्ट होकर के आपका सर्वनाश कर देगी। जो भी कुछ आपके पास है, आपके पास शक्ति है, बाहुबल है ना, और काम करने में आलस्य है, तो माया आपके उस बाहुबल को उपयोग करके आपका सर्वनाश कर देगी। आपके पास बुद्धि शक्ति है, अच्छे से विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आलस्यवश बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं सेवा में, तो वो बुद्धि का उपयोग करके माया आपका सर्वनाश कर देगी। तो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जो भी रिक्त है ना, जैसे कहीं पर भी रिक्त है तो अपने आप
स्पेस कहीं कोई रिक्त हो ही नहीं सकता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसी प्रकार से आपने अगर कुछ भी भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो माया तो तैयारी बैठी है, उसका डिफ़ॉल्ट है, वो वहाँ प्रवेश हो जाती है। तो इसलिए हमें केवल क्या प्रयास करना है, खाली जगह नहीं छोड़नी है, ना मन में, ना इंद्रियों में, ना बुद्धि में, ना जो भी हमारे पास है घर। इसलिए मानस देहो गेहो जो किछु मोर, मेरा मन घर तन मन जो भी है, अर्पिलु तो वा पदे नंद किशोर। हे भगवान मैंने आपकी शरण में लगा दी। ये फॉर्मूला है माया से बचे रहने का, ये है कवच। क्या है वो, डोज नंबर 1, डोज 2 कोरोना की इम्यूनिटी वैक्सीनेशन। तो ये है वैक्सीनेशन। माया से बचे रहने के लिए वैक्सीनेशन है। मन तन धन सब कुछ जो है हर समय भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। इसलिए वही आप प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान ये रिक्त स्थान नहीं रहे, मैं अपनी इंद्रियों को, मन को आपकी सेवा में लगा सकूं, ये बहुत खींचता है माया इधर उधर, उससे बचाइए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अगर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भगवान की सेवा का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं रखेंगे तो माया हमको गिरा ही देगी, इसमें कोई अपवाद है ही नहीं। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, या तो भगवान की सेवा कर लो, नहीं तो माया की सेवा। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें और कोई तीसरा चीज़ है ही नहीं। इसलिए यदि हम किसी भी कारण से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा करने के लिए विवश होंगे ही होंगे। देयर इज़ नो अदर एक्सेप्शन। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? तो बीच में एक पॉइंट आपने बताया था कि अगर कोई दानवीर बनने का प्रयास कर रहा है तो वो भगवान की पोजीशन लेने का प्रयास कर रहा है। तो अगर कोई आध्यात्मिक संस्था या मंदिर अगर ये कार्य कर रहे हैं तो नहीं, मंदिर या जो भी है वो कार्य उसका होना चाहिए, भगवान जो दान देने को बोल रहे हैं वो दान करना। तो उसका हेतु और उसकी पद्धति वो होनी चाहिए जो बोनाफाइड है, जो भगवान के अनुसार है। ये भगवत कृपा जो भगवान देना चाहते हैं, जिस कृपा को, वो कार्य मंदिर को करना चाहिए। उसके अलावा यदि वो कोई और कार्य कर रहा है दान देने का, तो फिर वो मंदिर केवल कहने का मंदिर है, वो गुरु केवल कहने का गुरु है। उसी प्रकार से और एक कमेंट है, जैसे कि हमने जीसस क्राइस्ट की बात की, क्रिश्चियनिटी की बात की कि वो लोग मांगते हैं पहले और फिर उनको थैंक यू बोल के फिर अपना भोग करते हैं। तो वो लोग इतने भी कृतज्ञ नहीं है कि जिन्होंने उनको इतना कुछ दिया है उनके प्रति वो कुछ समय ही कृतज्ञता दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो दिया है वो भी तो परम सुख नहीं है, भौतिक सुख ही है। तो भौतिक सुख के लिए भी कोई कितना समय कृतज्ञ बना रहे हैं पूरा आजीवन, क्योंकि भौतिक सुख अपने आप में वो क्षणिक है। या इसलिए वो अंततः तो एक दिन होएगा जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उसी भौतिक चीज़ से ही। तो अंततः तो वो निरंतर, तो क्योंकि वो चीज़ ही निरंतर नहीं है, इसलिए वो उसका आधार ही गलत है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो देवी देवता जैसा ही ट्रांजैक्शन है नहीं, लेकिन अंतर ये है कि देवी देवताओं का जो पूजा करने की जो विधि है वो एक इस प्रकार की विधि है जिससे कि धीरे धीरे अगर कोई सही से देवता की पूजा करता है तो, जो कि आजकल नहीं है। वीज़ा गणेश के ज़माने में देवी देवताओं की पूजा कोई ढंग से नहीं हो सकती। तो अगर होती है तो बहुत 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 जन्मों के बाद बार हो सकता है। तो आगे ऐसी बोनाफाइड होनी चाहिए। तो यस, उस सेंस में क्रिश्चियनिटी है, अगर वो वास्तव में कुछ गॉड का नाम ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो यस सम बेनिफिट विल बी देयर इन वेरी लॉन्ग टर्म। लेकिन उनका जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो भी तो वो कृष्ण के परम भगवान है, सनातन धाम है, सनातन सुख है, वहाँ पे वो नहीं है। लेकिन कम से कम इतनी समझ तो है कि कोई सुप्रीम पर्सन है। क्रिश्चियनिटी की एक अच्छी बात है कि इसमें एक पर्सन का कंसेप्ट है, देयर इज़ ए पर्सन। अभी उसकी और डिटेल्स बहुत सारी नहीं हैं, लेकिन कम से कम एक सम अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या कुछ सुप्रीम पर्सन है, उनसे भी अगर हम टेम्पररी सुख, भौतिक सुख मांग रहे हैं,
तो उसके लिए भी हम क्या आज सनातन काल के लिए उनके कृतज्ञ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो उनसे मांग रहे हैं वही चीज़ सनातन नहीं है। जब तक आगे नहीं बढ़े, इसी प्लेटफॉर्म पे रह गए तो संभव नहीं है। यदि आगे बढ़ गए, उनसे आध्यात्मिक कुछ प्राप्त किया तो संभव है। इसी प्लेटफॉर्म पे रह करके तो संभव नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही अनित्य है। जैसे अपने नीड्स इंटरेस्ट सेंसर की बात की, अब जैसे कोई नए आते हैं मंदिर में तो वो बोलते हैं कि डिस्ट्रेस्ड रहते हैं जनरली, तो जैसे कुछ हो गया है कुछ है पर्सनली, तो अपन पहले मतलब, और कई बार ये कमेंट भी कहते हैं भक्त लोग बहुत हार्ड होते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स नहीं होती जनरली से, क्योंकि वो सामने वाले को मतलब सब जैसे वो बोल रहे मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया ये, तो बस उसको सुनते रहने बोलते हैं अल्टीमेटली अब ये की ये चीज़, तो वो चाह रहा है कि पहले कोई मुझे मतलब एड्रेस करे या ये मेरे, तो उसको कैसे देखना चाहिए? आजकल के आधुनिक समय में एक ऐसा विचार है कि हमेशा लोग जो भी अपना दुखड़ा रो रहे हैं उसमें आप भी रोने लगो साथ में, मतलब उनकी सांत्वना दो, पुचकारो उनको। इस पे बहुत ज़्यादा बल है ना। जैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती थी उसमें क्या होता था कि बच्चे की परवरिश जो है इस प्रकार से होती थी कि तो रफ टफ रहता था। बच्चा अगर कुछ मांग रहा है तो ठीक है, कभी कभी कुछ देना भी है, पर मूड ये नहीं था कि हमेशा पैम्परिंग करना है उसको थोड़ा सा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का तरीका एक था जिसमें एक स्ट्रिक्टनेस थी, डिसिप्लिन था। उससे जो बच्चा बड़ा होता था वो एक ज़्यादा जिम्मेदार, एक स्टेबल व्यक्ति बनता था वो। लेकिन जब बच्चे को पूरा ओवर पैम्परिंग ही है, बच्चे को जो भी चाहिए उसका हाँ यू कर करके, तो बच्चा जो पूरी ज़िंदगी वो बच्चा जैसे रहता है वो। करेक्ट। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल अगर कोई इमोशनल या इस तरह से कर रहा है तो वही उसका बेस्ट तरीका है करने का। लोगों को इस इल्यूजन से बाहर निकालना है कि यस ये क्या है, ठीक है छोटी छोटी हो रही है तो उसमें क्यों इतना बड़ा मान रहे हो उसको। तो ये भी एक आधुनिक विचार है कि हमेशा बस यही तरीका अच्छा है कि पैम्परिंग करते जाओ। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। इवन मटेरियली ऑल्सो वी कैन सी इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। तो इसलिए हमेशा पुचकार नहीं, कभी चाटा मारना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आजकल की आधुनिक उसमें तो पूरा यही है, चाटा मारने नहीं, चाटा मारते हो जेल में चले जाएंगे, है ना। ठीक है। तो ये पूरा उसकी वजह से आज क्या देख रहे हैं हम लोग, जो पेरेंटिंग हो रही है पूरी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं लोग, दिमाग जाए, तो वो तरीका सही नहीं है। तो और जब हम आध्यात्मिक उसमें आते हैं तो इसलिए भक्त लोग जो हैं, कोई भी आ रहा है दिन दुखी आ रहा है तो अब उसको ज्ञान, उसकी जो रेमेडी है वो करनी है हमको, है ना। इलाज करना है हमको, मेन है कि इलाज होना चाहिए। अभी इलाज सीखेंगे किससे? भगवान से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि उसे अपने हिसाब से करेंगे कि भाई शायद इसको भी ये चाहिए तो उसको भी ऐसा बोलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो आपने अपने हिसाब से, आप तो असिस्टेंट है ना भगवान के, आप डॉक्टर नहीं, आप कंपाउंडर हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि कंपाउंडर जब डॉक्टर बनने लगता है तो समस्या आती है। तो इसलिए आपको केवल असिस्ट करना है कि भगवान कैसे चाहते हैं। तो भगवान का तरीका आप देखिए, शास्त्रों में कैसे भगवान कर रहे हैं। आचार्यों से सीखिए, जो हमारे निकटवर्ती आचार्य हैं, प्रभुपाद से सीखिए। तो प्रभुपाद कैसे प्रचार करते हैं, प्रभुपाद लोगों से कैसे मिलते थे, क्या बोलते थे, है ना। आप देखिए, उसी तरह से हमें करना है, सिंपल तरीका है। आप प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस पढ़ेंगे, है ना, तो आप देखेंगे जब लोगों से प्रभुपाद से मिलने आते तो प्रभुपाद कैसे रिस्पॉन्ड करते थे। तो वैसे हमें सीखना चाहिए। तो प्रचारक को यदि प्रचार करना है तो सीखिए। प्रवचन कैसे देना है प्रभुपाद से सीखिए। पर्सनली कोई मिलने आ रहा है उससे कैसे बात करनी है वो भी प्रभुपाद से सीखिए। तो हम कहीं नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद का मूड ऐसा था कि हाँ ठीक है तुमको ये चाहिए तो तुमको ये ले लो। नहीं, प्रभुपाद का सिंपल मूड था, आप जो आ रहे हैं ये मूल कारण ये है, ज्ञान देना उसको, मूल कारण ये। और ठीक है, कुछ छोटी कुछ बेसिक चीज़ है, आइए बैठिए, सामान्य सत्कार वो ठीक है ना, ठीक है। सामान्य व्यवहार जो होना चाहिए, कम बैठिए, प्रसाद लीजिए, ठीक है। सबको कम से कम कुछ चीज़ कॉमन है, प्रसाद लेना, कीर्तन, ठीक है, आइए। ये भी एक वो उस लेवल पर एक
सुख अनुभव कर रहे हैं जो कि प्योर नहीं है, बट एटलीस्ट अप्रिशिएट कर पा रहे हैं उस लेवल पर कम से कम कि ठीक है ये तो है कम से कम, ठीक है उस लेवल पे हम शुरू करें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हम नहीं उनको बताएं जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है। बात ये है। हरे कृष्णा कोच, मेरा क्वेश्चन है, आपने मेंशन किया था कि एक गुरु का जो नरक में है उसका वृतांत दिया था। तो आजकल हम देखते हैं कि जब लोग जैसे कि कंपटीशन करते हैं हिंदी इंटरेस्ट और कंसर्न का जो आपने बात किया, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल है तो भगवद गीता का बिजनेस योगा, उसको अगर पहले उसकी नीड्स को पहले वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में ज़्यादा और पैसा कमाए तो उस चीज़ को कैसे लेंगे, उसकी क्या प्रगति होगी? उनकी क्या प्रगति हुई? हम प्रभुपाद से नहीं सीखते कि वो तरीका है, तो ठीक है कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ऐसा करने से भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे जहाँ हो रहा है तो वहाँ पहले सीधे सीधे करने का तो प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी कहीं हो सकता है जहाँ पर आप सीधा बोल ही नहीं सकते बिल्कुल। बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है, गॉड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, ठीक है वहाँ पर कुछ होता है। लेकिन पहले तो यही जोर देना चाहिए जो सीधा सीधा है। ओके, समय हो गया, समय 9-10 हो गया। आई थिंक वी शुड स्टॉप, संडे है फिर, ठीक है लास्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, ऐसा बोला जाता है कि आपके साथ अगर किसी का रिलेशनशिप है तो आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फिर कुछ वैसा कर सकते हैं। तो सपोज नए लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो डायरेक्ट कुछ बिना कनेक्ट किए हुए, मतलब पहले तो कनेक्शन जरूरी होता है, तो मैं इसको समझने का प्रयास करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, कोई साधु के पास जाता है, तो वो एक अंडरस्टूड है कि वहाँ पर एक ये साधु है, इनके पास मैं क्यों आया हूँ, ये मुझे कुछ ज्ञान देंगे, ये कुछ भगवान के बारे में बताएंगे, है ना। अभी वो साधु जो है उसको करियर के बारे में बताया जा रहा है, कुछ ऐसी भौतिक चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो फिर धीरे धीरे तो लोग साधु और इनमें क्या अंतर है ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कम से कम जो फुल टाइम प्रीचर्स हैं, प्रचारक हैं, उनसे तो अपेक्षित है कि वो कुछ ऐसी चीज़ बताएं, बाकी तो सब कुछ बता रहे हैं, बाकी लोग भी बता रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ भगवान के संबंधित कुछ बताइए, कुछ शास्त्रों में से बताइए। तो इसलिए उनके पास तो ये लाइसेंस है भगवान के बारे में बताने की, इसलिए तो उन्होंने ये कपड़ा पहना है, इसलिए तो उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया है। अगर वो भी नहीं बताएंगे, आपने तिलक धारण किया, ये है सब आपका पूरा दिखा रहा है कि आप साधु हैं, फिर भी आप जो बात कर रहे हैं उसमें कोई जो साधु से एक ट्रेडिशनल अपेक्षित है वो कुछ नहीं है, तो उसका मिसयूज़ हो गया। और कोई नया व्यक्ति आता है अन्य लोगों के लिए भी, तो ठीक है मित्रवत उसको हम सही बात बताएं, एक गुरु की पदवी लेकर के नहीं, एज ए फ्रेंड। भाई देखिए मैं आपको कोई ओ यू शुड डू दिस, आई एम ऑर्डरिंग यू, इस भाषा में नहीं, लेकिन देखिए भाई मेरा विचार है, आप ऐसा सोचिए कि ये सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बात तो सही करनी है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए पहले वो जो कुछ उल्टा सीधा मांग रहा है उसकी हाँ में हाँ करके हम उसको एनकरेज करें और गलत प्लेटफॉर्म पर रिलेशनशिप बनाएं, है ना, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, रिलेशनशिप जो भी है वो प्लेटफॉर्म तो सही होना चाहिए, भगवान के द्वारा जो स्थापित ज्ञान है उस पर आधारित, सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय।